सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज के इस इतवार के धम्म चर्चा में मैं परम पावन दलाई लामा जी उनके एक प्रवचन के ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। उनका जो प्रवचन है करुणा तथा व्यक्ति, हमारे सभी मनुष्य के लिए, समाज के लिए ये प्रवचन महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आज के इस प्रवचन में इस विषय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने अपने प्रवचन की शुरुआत करते वक्त उन्होंने पूछा है कि जीवन का उद्देश्य जो हमारा है, तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम भी सोचें, जीवन तो हम जरूर जी रहे हैं, लेकिन उस जीवन के उद्देश्य के बारे में कितने लोग हैं जो जानते हो। नहीं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन का उद्देश्य पता नहीं चलता। मनुष्य जीता जाता है, लेकिन उसको जीवन का उद्देश्य अंतिम समय तक पता नहीं चलता। यहाँ जो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो कहते हैं कि हम इसके संबंध में जानबूझकर विचार करें अथवा न करें तो भी हमारे समुच्चय अनुभव के अंतर्गत एक महान प्रश्न निहित रहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो कहते हैं कि मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है और मैं अपने विचारों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ, इस आशा के साथ कि वे इन्हें पढ़ने वालों के लिए सीधे एवं व्यवहारिक रूप में लाभदायक सिद्ध हों। वो कहते मेरा विश्वास है कि जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्ति। और यह हम देखते हैं कि हमारे सभी का उद्देश्य वही है। हमारे शारीरिक, मानसिक, वाणी के जितने भी कर्म होते हैं, वो कर्म का वही उद्देश्य होता है कि हमें सुख प्राप्त हो। जितने भी हमारे शरीर के कर्म होते हैं, वो सुख प्राप्ति के और ही गति करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्ति। अपने जन्म के क्षण से ही प्रत्येक मानव दुख न चाहते हुए सुख का इच्छुक होता है। उसकी इस इच्छा पर न सामाजिक प्रवृत्तियों, न शिक्षा तथा न ही उसकी मान्यताओं का कोई प्रभाव पड़ता है। अपने हृदय के अंतस्थल से हम मात्र सुख एवं संतोष की कामना करते हैं। मैं नहीं जानता कि अगणित तारामंडलों तथा ग्रह नक्षत्रों से युक्त इस लोक का कोई गुह्य अर्थ भी है या नहीं, परंतु कम से कम इतना तो स्पष्ट है कि इस धरती पर रहने वाले हम इंसानों के लिए अपने जीवन को सुखी बनाने का ध्येय अवश्य है। अंततः यह ढूंढना आवश्यक हो जाता है कि अपार सुख कैसे संभव हो।
कहते हैं कि अपार सुख, अगर हम सुख चाहते हैं, सभी मानव सुख के इच्छुक हैं, दुख से मुक्त और सुख की प्राप्ति के लिए सभी की मनोवांछित ये इच्छाएं होती हैं, तो प्रत्येक सुख तथा दुख को हम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, एक मानसिक तथा शारीरिक। इन दोनों में से मन जो है वही सर्वाधिक प्रभावी है। जब तक हम अत्यधिक रोगग्रस्त न हो अथवा जीवन के मूलभूत साधनों से बिल्कुल वंचित न हो, तब तक शारीरिक अवस्था की हमारे जीवन में भूमिका गौण रहती है। यदि शरीर स्वस्थ है तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं होती, परंतु हमारे मन पर प्रत्येक घटना की छाप पड़ती है, चाहे वह कितनी भी छोटी हो। अंततः हमारा अथक प्रयास होना चाहिए मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु मेरे अपने सीमित अनुभव के अनुसार सर्वाधिक आंतरिक शांति प्राप्त होती है प्रेम तथा करुणा के विकास द्वारा। तो यहाँ पर परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं, हमें जो मानसिक व आंतरिक जो शांति है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो वो कहते हैं प्रेम तथा करुणा द्वारा। और ये सही बात है, हमारे मन के अंदर अगर द्वेष है, क्रोध है, तो किसी का भी मन शांति से भर नहीं सकता। उसे एक मानसिक जलन, मानसिक संताप का अनुभव उसको आता रहता है। और जब इस प्रकार की द्वेष और क्रोधात्मक मन की स्थिति हो तो उसकी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। हमारी शारीरिक स्थिति भी हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर भी निर्भर करती है। तो इसलिए हमें मन में प्रेम और करुणा का विकास करना हमारे लिए भी लाभदायक है और सभी मनुष्य के लिए भी लाभदायक है। प्रेम और करुणा के द्वारा ही हमारी जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उसे हम पार चले जा सकते हैं। हम जितने ही अधिक दूसरों के सुख की चिंता करेंगे, उतना ही अधिक हमारा अपना कल्याण सिद्ध होगा। दूसरों के प्रति स्नेह, सौहार्द की स्निग्ध भावना को विकसित करने के फलस्वरूप चित्त स्वयं में शांति संपन्न बन जाता है। इससे समस्त आंतरिक भय तथा असुरक्षा की भावना आदि दूर हो जाते हैं तथा समस्त संभाव्य बाधाओं का मुकाबला करने में हम सक्षम हो जाते हैं। जीवन में सफलता का यही परम स्रोत है। सांसारिक जीवन में समस्याएं तो अवश्य आती ही रहेगी। ऐसे समय में यदि हम निराश एवं निरुत्साहित हो जाएंगे तो उनका मुकाबला करने की हमारी शक्ति क्षीण हो जाएंगे। विपरीत इसके यदि हम ये स्मरण रखें कि वे केवल हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि सबके जीवन में आती हैं, तो इस व्यवहारिक दृष्टिकोण द्वारा हमारे निश्चय को तथा कठिनाइयों पर काबू पाने की हमारी क्षमता को बल मिलेगा। यही नहीं बल्कि ऐसा दृष्टिकोण रहत्या में हर नई बाधा मानसिक विकास हेतु नया सु अवसर देती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार हम अधिक करुणाशील बनने का धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं, अर्थात हम दूसरों के प्रति सम्यक संवेदनशील बनकर उनके दुखों को दूर करने की इच्छा शक्ति को विकसित कर सकते हैं। फलतः हमारी आंतरिक शक्ति तथा सौम्यता बढ़ेगी। तो यहाँ प्रेम, करुणा ये हमारे लिए लाभदायक है और सभी मनुष्य के लिए लाभदायक है। सामाजिक समस्याओं के और अगर हम देखें तो सामाजिक समस्याएं भारत की हो या भारत के बाहर के देश की हो, लेकिन सामाजिक समस्याओं में जितने भी समाज सुधारक हुए, तत्वज्ञ हुए, उन्होंने जो कुछ भी मार्ग बताया है
जैसे कि हम देखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी बुद्ध की कार्ल मार्क्स अपने इस भाषण में उन्होंने बुद्ध और कार्ल मार्क्स की चर्चा की और उन्होंने भी समाज के परिवर्तन में, क्रांति में बुद्ध के मार्ग को निर्देश किया। जब कार्ल मार्क्स के साधन जो क्रांति के थे और बुद्ध के साधन थे, तो उन्होंने साम्य और भेद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिखाया और उन्होंने बुद्ध के मार्ग का निर्देश किया, जिसमें करुणा, जिसमें अहिंसा, जिसमें मैत्री आदि ये महत्वपूर्ण हमारे मानवीय गुणों को बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी निर्देश किया। तो हमारी क्रांति का स्रोत बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध के मार्ग में ही निर्देश किया है। और यहाँ पर जितने भी हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, जितने भी मानवीय मानसिक समस्याएं हैं, अगर उसको दूर करने का अगर कोई उपाय है तो हम देखते हैं कि वो उपाय करुणा है, अहिंसा है, वो प्रेम है। इसे आधार पे ही हम मानव की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जो भी हमारा संवाद होगा औरों के साथ, वो संवाद भी करुणा युक्त होगा तो ही प्रश्न हल होने वाला है, प्रेम युक्त होगा तो ही प्रश्न हल होने वाला है। और जब तक सभी मानवों के अपने हृदय में इस प्रकार की भावना सभी के प्रति जब वृद्धिंगत होगी, तो अपने आप दूसरों की समस्याओं को भी हम ध्यान देंगे, दूसरों के दुखों को भी हम ध्यान देंगे। उसमें स्वार्थ भाव कम होगा या अहंकार, जो व्यक्ति केंद्रित जो भाव है वो कम होगा। स्वयं के सुख के लिए ही मानसिक जो प्रवृत्ति है लोभ की, वो कम हो जाएगी। इसलिए हमें इतिहास को देखना चाहिए। इतिहास के तौर पर अगर हम देखें, भूतकाल में हम अगर दृष्टिक्षेप करें तो हमें ये समझ में आता है कि हिंसा से या युद्ध से कोई भी मार्ग हल होने वाला नहीं। ये तो विध्वंसक मार्ग हैं, ये तो शमशानिक मार्ग हैं, ये तो और दुख बढ़ाने वाला मार्ग है। तो युद्ध करके, संघर्ष करके, हिंसा करके किसी को भी सुख शांति जो उसके इच्छित मनोवस्था में जो उसका भाग है वो प्राप्त होने वाली नहीं। कुछ लोग हो गए हिंसा के ऊपर विश्वास करते हैं और उनका कुछ ऐसा कहना है हिंसा के द्वारा ही क्रांति संभव है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं बुद्ध से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं, परम पावन दलाई लामा जी हैं, और ऐसे कितने बौद्ध भिक्खु हैं और कितने ऐसे जो कुशल मनोअवस्था रखने वाले संत हैं, जो वो चाहते हैं कि मनुष्य की समस्याओं को हल करने के लिए हमें प्रेम और करुणा के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने भी एक शाश्वत सत्य कहा, न ही वैरेण वैराणी सम्मन्तिद कुदाचनं अवैरेण सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी मिटता नहीं, अवैर से ही मिटता है। ये सनातन धर्म है, ये प्रकृति का नियम है। सनातन धर्म का मतलब ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति के अंतर्गत ही इस प्रकार की ये स्थिति है। तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है और इसलिए एक दूसरे को गौण प्रवृत्ति से देखकर, द्वेष या क्रोध के प्रवृत्ति से देखकर किसी का भी जीवन चलने वाला नहीं है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बगैर हम जी नहीं सकते। इसलिए अब प्रेम और करुणा की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगती है। आज भारत में कोविड-19 की वजह से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई, आज देखते हैं कि जो हमारे ज्ञाति संबंध होते हुए भी अगर कोई
कोविड-19 से ग्रस्त हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो उसको देखने के लिए जाने के लिए भी हम डर जाते हैं। तो क्यों तो हमारे स्वयं को भी बचाना होता है। और इतना ही नहीं, अंत यात्रा के लिए भी आजकल लोग नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो ये इस प्रकार के चलाने वाले लोग हैं या नेतागण हैं, वो भी अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी चैनल के न्यूज़ हैं या जो भी हम लोग सुन रहे हैं या सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, तो उसके पीछे एक बात हमें जाहिर समझ में आई कि लोगों में प्रेम और करुणा की कमी की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी करुणा से भरे हैं, कुछ लोग आज भी प्रेम से भरे हैं, और कुछ लोग आज भी इस प्रकार के वातावरण में लोगों को सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और लोगों को दुख दूर करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। कुछ लोग तो घरों में जाकर बंद बैठे हैं, लोग तो आते ही नहीं बाहर। लेकिन इस प्रकार के वातावरण में अगर प्रेम और करुणा, अगर मैत्री, मानव के इस प्रकार का विकास हो जाए तो ही जाकर सभी का दुख दूर हो सकता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जितने भी सृजनात्मक कार्य हुआ है वो हिंसा की वजह से नहीं हुआ। जितने भी सृजनात्मक कार्य हुआ है वो सब प्रेम और करुणा इसके द्वारा ही हुआ है। इसलिए हमें इस जगत को स्वर्ग बनाने के लिए प्रेम और करुणा और मैत्री, इस महत्वपूर्ण है, वैल्यूबल ये जो थिंग्स है, उसको हमें समाज के और बढ़ाना चाहिए, व्यक्तियों में उसका विकास करना चाहिए, तभी जाके हमारे समस्याओं का हल होने वाला है। और मैंने जब बुद्ध की कार्ल मार्क्स, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जब ये भाषण मैंने पढ़ा, तब मुझे उसमें से एक बात समझ में आई कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी बुद्ध के द्वारा इस समाज की क्रांति करना चाहते हैं। जो भी आर्थिक समता की हो या सामाजिक समता की क्रांति हो, तो इससे हमें प्रेम और करुणा के द्वारा ही ये सिद्ध होने वाला है। हम देखते हैं हमारे इतिहासों में कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी अपने बाल्यावस्था में थे या पढ़ाई कर रहे थे, तब उनको जो मदद करने वाले लोग थे, जो भी महापुरुष हुए, तो ये जो महापुरुषों ने उनको मदद की या उनको जो भी एजुकेशन लेने के लिए उनको बाहर देशों में भेजा, इसमें से जो है, तो वो सभी कार्य करने वाले जो हमारे महापुरुष हैं, तो उसमें प्रेम और करुणा होने के वजह से ही ऐसे कार्य संपन्न हो सके। इतना ही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने परिवार के तरफ ध्यान न देते हुए, अपने स्वयं के प्रति ध्यान न देते हुए, उन्हें अपार कष्ट, अपार मेहनत, पूरा अपना जीवन दांव पे लगा के ये समाज को इस प्रकार के वातावरण से बाहर निकालने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी कोशिश की। उसके पीछे अगर कुछ कारण है तो प्रेम और करुणा ही है, ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ बुद्ध के मार्ग में प्रेम और करुणा का एक सामाजिक परिवर्तन के तौर पर महत्वपूर्ण अंग है। उसके साथ प्रज्ञा भी है, उसके साथ ज्ञान भी है, उसके साथ बुद्धि का विकास भी है। ये दोनों का समन्वय तो है ही है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सभी समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादातर प्रेम और करुणा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। परम पावन जी कहते हैं कि हम जो हमारी प्रेम की आवश्यकता तो मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। प्रेम की आवश्यकता हमें बहुत है। हम देखते हैं कि हमारी माता ने जब हमें जन्म दिया, तब से लेकर अगर माता के जितने भी सत्व हैं, उसमें माताओं की भूमिका निभाने वाले जो सत्व हैं, बच्चे के प्रति उनके प्राकृतिक प्रेम करुणा उनमें उत्पन्न हो जाती है। तभी तो बच्चों का संरक्षण होता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं और हम इस समाज में इस प्रकार से चलने और जीवन जीने योग्य हो जाते हैं। तो करुणा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारे जीवन में है, उसको भी हम ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता की संतान है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी माता पिता की संतान होने के नाते
सब कुछ हम लोग माता पिता के द्वारा ही पैदा होते हैं और हम सब एक हैं, ये इस अर्थ में एक हैं कि हमारी सभी की इच्छा एक ही होती है कि हमें सुख की प्राप्ति। हमारी सभी की इच्छा एक ही होती है कि हमारे मन में शांति मिले, सुख प्राप्त हो जाए, हमें दुख से मुक्त हो जाएं। इस अर्थ में सभी मानव समान हैं। फिर यहाँ समस्याएं कहाँ खड़ी हो जाती हैं? यहाँ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं स्वार्थ के वजह से। यह समस्याएं खड़ी हो जाती हैं मैं और मेरे के वजह से। यह समस्याएं खड़ी हो जाती हैं हमारे क्रोध और द्वेष और लोभ के वजह से। तो यहाँ पर इस समस्याओं को मूल को बुद्ध ने देखा, इस समस्याओं को मूल को हमारे महापुरुषों ने देखा, और जो लोग इस समस्याओं को मूल को देखकर उनको एक बात समझ में आई, मानव समाज का अगर कोई कल्याण करना चाहता है और कोई अवस्था है तो वो प्रेम और करुणा के द्वारा ही होता है। जितने भी कार्य जो लोगों ने किए हैं, जितने भी बलिदान, जितने भी त्याग लोगों ने किया है, उसके पीछे अगर कोई कारण होगा तो प्रेम और करुणा, और दूसरों के हितार्थ कार्य जितने लोगों ने किया है प्रेम और करुणा की वजह से ही किया है। तो यहाँ प्रेम और करुणा जो हैं हमारे लिए एक समाज के परिवर्तन का सूत्र भी हैं, यह हमें जानना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें भी सुख और शांति प्राप्त करने का ये महत्वपूर्ण सूत्र भी है। तो यहाँ जन्म के समय से कम 3-4 वर्ष की आयु तक बच्चे के मस्तिष्क के विकास की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान स्नेहपूर्ण शारीरिक स्पर्श भी बच्चे के सामान्य विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि उसे उठाकर अंग में न ले, उसे छाती से न लगाएं, उसके साथ दुलार पुचकार न करें तो उसके विकास को क्षति पहुंचेगी तथा उसका मस्तिष्क भी ठीक से पुष्ट न हो पाएगा। तो यहाँ पर परम पावन जी कहते हैं इस छोटे के बच्चे का जो विकास होता है वो प्रेम का द्वारा, करुणा के द्वारा, माँ जो है, जो बच्चे के साथ जो माँ जुड़ी हैं, और इस वजह से बच्चे का विकास हो रहा है। अगर कोई बच्चे को प्यार नहीं मिलता, कोई बच्चे को करुणा युक्त वातावरण नहीं मिलता, मैत्री युक्त वातावरण नहीं मिलता, ऐसे बच्चे अक्सर अपराधी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर उनको रहन सहन एक प्रकार से क्रोधी होता है, द्वेषी होता है, या परपीड़क बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी चाहिए कि प्यार ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पौष्टिक आहार है। प्यार ही बच्चे के लिए जिस प्रकार पौष्टिक आहार है, उसी प्रकार समाज के विकास के लिए और समाज के अंदरूनी वातावरण ठीक करने के लिए भी प्यार और करुणा ही सबसे महत्वपूर्ण है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में कहा गया है, एक धर्म हस्तगत होने से सभी धर्म हस्तगत हो जाते हैं। तो एक धर्म कौन सा है? तो एक धर्म है महाकरुणा। और जिसके पास महाकारुणिक जो होता है उसका वर्तन सिलवान ही होता है। जो महाकारुणिक होता है उसका वर्तन सभी के हितकारक ही होता है, बहुजन हित के लिए होता है, बहुजन सुख के लिए होता है। इसलिए भगवान बुद्ध के एक विशेषण जो लगता है वो महाकारुणिक है, महाप्रज्ञावान है, महामैत्रीवान है। तो इस प्रकार के गुणों का विशेषण जो भगवान बुद्ध को जो परंपरा द्वारा लगाया गया है, तो उसके पीछे यही कारण है कि भगवान महाकारुणिक थे और उन्होंने इसलिए पूर्ण बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 45 साल तक वो लोगों के हितार्थ धम्म का उपदेश करते रहे। और उसके पहले भी जब वो बोधिसत्व थे, जब ग्रस्त थे, तब भी उनके लोगों के दुख देखकर
लोगों के समस्याओं को देखकर उनके मन द्रवित होता था, उनका हृदय द्रवित होता था, तो उनके आंख से आंसू आते थे। और उन्होंने गृह त्याग भी जो किया वो सभी के हितार्थ, सभी को दुख से मुक्त करने के लिए भी किया। तो कभी कभी भगवान बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो गृह त्याग का कारण जो बताया, रोहिणी नदी का वाद, रोहिणी नदी की समस्या, ये कोई बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। इसमें पाली त्रिपिटक में इसका एक जो सूत्र भी उपलब्ध है, जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने इस पानी के वाद के वजह से मैंने गृह त्याग किया। तो भगवान बुद्ध एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं, और उनका जो सामाजिक संदेश है, और वो सामाजिक संदेश है कि सभी समता मूलक समाज रचने का उनका संदेश है। तो आर्थिक समता है, सामाजिक समता है। अगर ये जो क्रांतिकारक बदल अगर हम चाहते हैं तो ये बदल हिंसा के द्वारा नहीं होगा, किसी को गाली गलौज करने से नहीं होगा। तो ये बदल अगर हम करना चाहते हैं तो हम इस मनुष्य के अंदर, इस समाज के अंदर हमें प्रेम का वातावरण, करुणा का वातावरण, भाईचारा का वातावरण, सहिष्णुता का वातावरण बनाना चाहिए। और ये मार्ग हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बताया है कि इसके द्वारा हमें इस भारत में नहीं तो पूरी दुनिया में सामाजिक क्रांति के लिए हम अग्रसर बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परम पावन जी जो भी कह रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं छोटी सी छोटी घटना से लेकर बड़ी सी बड़ी घटना तक दूसरों का स्नेह तथा समादर भाव हमारे सुख हेतु परम आवश्यक हैं। तो यहाँ पर जो भी हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जो भी सामाजिक जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो समाज के द्वारा ही उस आवश्यकताओं का पूरा होना होता है। तो इसलिए तो वो हमें ये करुणा का विकास करना ये आवश्यक है, प्रेम का विकास करना ये आवश्यक है। तो हमें छोटे से बच्चे को देके, हमारे घर के परिवार को देके, पति पत्नी के व्यवहार को देके, माता पिता के व्यवहार को देके, बच्चे और माता पिता के व्यवहार देके, या मित्र गणों के व्यवहार देके, उसके अंदर अगर कोई भाग महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है प्रेम का, वो होता है करुणा का, वो होता है मैत्री का। तो इस अवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए उसको वातावरण को व्यापक बनाना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाया जाता। वहाँ पे जाकर और लोग वहाँ दब जाते हैं, जात पात के समस्याओं में दब जाते हैं, धर्म के समस्याओं में दब जाते हैं, पॉलिटिकल समस्याओं में दब जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। और ऐसी कुंठित मनोअवस्था लेकर किसी का बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। हम स्वयं लोग अनुभव करके दे चुके हैं कि हमारे भारत के लोग में जात पात के वजह से, धर्म भेदभाव के वजह से हम लोग आपस में मैत्री, करुणा, प्रेम, इस अवस्थाओं को वृद्धिगत नहीं कर पाते। हम लोग भेदभाव के तौर पे अलग अलग हो जाते हैं। हमारे एक मानसिकता सभी की समाज में एक ऊंच नीच की मानसिकता, एक द्वेषात्मक मानसिकता बन जाती है। पॉलिटिकल तौर पे भी इसी प्रकार की अवस्था बन जाती है, शैक्षणिक विभाग में भी इसी प्रकार की अवस्थाएं बन जाती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ये ऐसे हैं, कोई कहता है ये वैसे हैं। तो हमारा भारतीय जो फाउंडेशन था, जो भगवान बुद्ध ने निर्देश किया था, जो महावीर ने निर्देश किया था, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इस प्रकार के महत्वपूर्ण यहाँ समाज सुधारक हुए। इस प्रकार के हमारे महत्वपूर्ण जो हमारे मार्गदर्शक हुए, उन मार्गदर्शकों ने जो महत्वपूर्ण बातों के ऊपर जो निर्देश किया है, अगर इस समाज का विकास करना चाहते हैं, जो अगर बौद्धिक स्तर का विकास हो, वैज्ञानिक विकास हो या देश का विकास हो, तो प्रेम और करुणा के सिवा ये हो नहीं सकता। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर
हमें निसंदेह क्रोध और घृणा हमें अधिक रोगोन्मुख बनाती हैं। तो हमारे एक मानसिक रोग भी बढ़ता है, शारीरिक रोग भी बढ़ता है, और सामाजिक जो संबंध है उसमें भी विकृति आ जाती है। और मुझे लगता है यहाँ तो भारतीय परंपराओं में तो बहुत बड़ी विकृति है। जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, जो बस्ती बनाकर, ऐसा लगता है कि ये सब युद्ध के पड़ाव हैं। कोई किसी के साथ मैत्री युक्त अंतकरण से बातचीत नहीं करता, मैत्री युक्त से प्रेम युक्त अंतकरण से बात नहीं करता। अगर कोई आदमी एक दूसरे से मिलता है तो ज़्यादातर जात के द्वारा, धर्म के द्वारा, पॉलिटिकल व्यू के द्वारा एक दूसरे के प्रति द्वेष ही करता है। ये द्वेष, ये क्रोध, ये तिरस्कार सामाजिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। तो जितने भी हम लोगों ने मानव समाज के विकास के लिए जितने भी हम संस्थाएं बनाए हैं, उस संस्थाओं में प्रेम का होना, मैत्री का होना, करुणा का होना आवश्यक है। तभी जाकर एक प्रकार का एक सुखदायक वातावरण बनेगा और सभी मनुष्य का विकास होगा। हम संसद में देखते हैं, इस जनतंत्र में, संसद में क्या अवस्थाएं हैं। संसद में एक दूसरे की समस्याओं को सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं। कोई नेता अपना पेपर पढ़ता है वहां पे और सब लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो ये क्या चल रहा है? तो हमारी जनतंत्र की प्रक्रिया ये थी कि लोगों की समस्याओं को एक दूसरे को सुनकर उस समस्याओं को मिटाना। लेकिन मानव इतना स्वार्थी बना है, इतना विकार युक्त बना है, इतना अहंकार युक्त बना है, इतने मैं और मेरे में चिपका है, तो हमारे इस मानवीय गुणों को हम भूल चुके। शरीर मानव का है लेकिन व्यवहार मानव का नहीं। कितने कुप्रथा सामाजिक जीवन में दिखाई देते हैं। काम वासना के वजह से कितने बलात्कार होते हुए हम दिखाई दे रहे हैं, और उसको बचाने के लिए भी जिनको हम नेता बनाया है, उस ऐसे नेता भी ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए उनको सहायता करते हैं। तो कहाँ गई मानवता, कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया करुणा, कहाँ गई नैतिकता? ये सब मानवीय गुण मूल्यों को अगर हम महत्व नहीं देंगे तो कोई भी समाज समाज कहने का लायक नहीं, कोई मनुष्य मनुष्य कहने का लायक नहीं। ये तो एक पागलपन हुआ। तो हमें, अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें आज से शुरू करें दूसरों को भी सुखी करने के लिए। और दूसरों को सुखी करने का जो मार्ग है वो प्रेम और करुणा है। दूसरों को सुखी करने का मार्ग है मैत्री है। तो हमारे रिलेशन प्रेम के द्वारा स्थापित हो, हमारे संबंध करुणा के द्वारा स्थापित हो, हमारे जितने भी व्यवहार हैं सहिष्णुता के द्वारा स्थापित हो, हमारे जितने भी मानवीय कर्म हैं वो सब मैत्री के द्वारा स्थापित हो। हमारे मन में दूसरे के प्रति ऐसी भावना होना चाहिए, ये कौन जात का है, कौन धर्म का है, कौन देश का है, काला है, गोरा है, अमीर, ये देखने की कुछ जरूरत नहीं। हम कभी भी अगर कोई बस में भी बैठे हैं, अगर एरोप्लेन में बैठे हैं, या कोई सभाओं में हैं, या स्कूल कॉलेजों में हैं, तो हमें कभी भी हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को एक प्रेम की दृष्टि से देखे, करुणा की दृष्टि से देखे, हमें मन में ऐसे भाव उत्पन्न करे, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। हम देखते हैं जहाँ भीड़ भाड़ का जगह होता है, ट्रेन में लोग बोगी में चढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो सब अपने को जगह मिलने के लिए प्रयास करते हैं। और इतने भीड़ भाड़ में कोई बच्चा गिर जाता है, कोई औरत गिर जाती है, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता। ये क्या है? स्कूल कॉलेज में आप देखें, एडमिशन की जगह देखें, फॉर्म लेने की जगह देखें, सब भीड़ भाड़ में लोग मैं मेरा इसमें ही सब चिपके रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे विकास के लिए सहायक नहीं हो सकती। इसमें द्वेष बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, मानसिक संताप बढ़ जाएगा। और जिसके पास मानसिक क्रोध, द्वेष, इस प्रकार के स्थितियां मानसिक अगर बनेंगी तो उसका शारीरिक परिणाम भी उसका ठीक नहीं होगा, हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम चिकित्सा करें, हमारे रोज के
पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, मित्रों के साथ हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, कितने घंटों तक हम प्रेम के भाव में रहते हैं, कितने घंटों तक हम करुणा भाव में रहते हैं, कितने घंटों तक हम मैत्री भाव में रहते हैं, यह हमें देखना चाहिए। हमारी शारीरिक सुंदरता भी हमारी मनोअवस्था के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए पैदा हुए बच्चे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम कुरूप होते जाएंगे, बदसूरत होते जाएंगे। क्यों? यही है क्रोध, यही है द्वेष, यही है हमारा मानसिक स्थितियों के वजह से हमारे शारीरिक परिवर्तन। इसलिए हम बुद्ध के मूर्तियों को या बुद्ध के स्टैचू को आप देखते हैं, कितनी कोमलता, कितनी सुंदरता उनमें दिखाई देती है। यही कारण है कि बुद्ध के प्रति लोग आकर्षित होते थे। यही कारण है बुद्ध का सौंदर्य का, उनका कुशल कर्म कारण है। तो हमें हिंसा, युद्ध, इसके आधार पर सामाजिक परिवर्तन की नींव नहीं रख सकते। ये विध्वंसात्मक मार्ग है, ये शमशानिक मार्ग है, ये नरक का मार्ग है। तो सभी के हितार्थ मार्ग है प्रेम और करुणा, सभी के हितार्थ मार्ग है अहिंसा। इसलिए हमारे जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं, अगर उसको हम छुड़ाना चाहते हैं और सभी का मनोवांछित, सभी की एक ही प्रकार की जो स्थिति है, सुख चाहिए, अगर सभी सुखी होना चाहते हैं तो हमें प्रेम और करुणा को आगे करना चाहिए। अहंकार, द्वेष, क्रोध को हमें हटाना चाहिए और सभी मानव, हम सब एक हैं इस पृथ्वी तल के ऊपर, उसको हमें इस प्रकार को सोचकर सभी की दुख से मुक्त होने की ये मनोवांछित इच्छा है। और इसलिए हमें सभी को एक दूसरे को सहाय्य करके हमें इस प्रेम और करुणा के द्वारा, मैत्री के द्वारा हमारी सामाजिक समस्याओं को मिटाने का उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पर परम पावन दलाई लामा जी, उनका जो प्रवचन बहुत ही सुंदर है और उन्होंने कहा है, शांति केवल करुणा चित्त द्वारा ही प्राप्य हो सकती है। वो कहते हैं अगर शांति जो है वो करुणा के द्वारा ही प्राप्य होती है, हमें इसे विकसित करने हेतु एकजुट प्रयास भी करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें एकजुट प्रयास करना चाहिए। सच्ची करुणा कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि वह तो विवेक पर आधारित एक प्रबल स्वाभाविक प्रतिबद्धता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्ध के मार्ग में करुणा और प्रज्ञा का समन्वय है। तो करुणा तो हमारे एक सामाजिक जीवन के बदलाव में करुणा आवश्यक है, उसके साथ साथ प्रज्ञा का विकास भी आवश्यक है। कहा गया है सिर्फ करुणा से ही जीवन जिएंगे तो एक प्रकार का अंधापन हो जाएगा, हमें योग्य और अयोग्य की स्मृति नहीं रहेगी। इसलिए जितनी हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, मैत्री की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही प्रज्ञा की भी आवश्यकता है, उतनी भी सत्य ज्ञान की भी, यथार्थ ज्ञान की भी आवश्यकता है। और ये दोनों का समन्वय, ये दोनों का जोड़, ये दो पांव, ये दो पंख हमारे जीवन में गमन करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर सिर्फ भावनिक प्रतिसाद ही नहीं, तो विवेक के साथ हम जुड़ना चाहिए, प्रज्ञा के साथ हम जुड़ना चाहिए। तो यहाँ प्रज्ञा और करुणा ही एक ऐसा मार्ग है मानव जीवन के पूर्णतः ये आदर्श हैं जो व्यक्ति विकास और सामाजिक विकास और सुख शांति प्राप्त करने का एकमेव मार्ग है।
आज इतना ही, अपने ध्यान से सुना, एकाग्रता से सुना, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।